चलो खैर 2 ही एग्जाम्पल हैं आपके। तो अगर चैप्टर 11 की बात करें, पहला वाला तो खैर सिंपल ही है। कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 4 है, थीटा कितना 30, उसे एरिया फाइंड करना है। तो देखो सर, देखिए भैया, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, और सर्कल है और कह रहे हैं एंगल कितना दिया है 30 डिग्री और रेडियस कितनी 4। तो ये सेंटर हो गया मान लो ये, तो ये हमारा एंगल कितना दे दिया गया 30 डिग्री, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमसे ये वाला एरिया पूछा गया। तो एरिया इसका देखो बोर्ड में कैसे लेके आएंगे, जरा सुधांशु त्रिवेदी देखो और बस बेटे बात नहीं करो। ओ ए बी है ये, तो आप लिखे आएंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी और इसके ऊपर लहरा दो, ठीक है, तो थोड़ा फील से आएगा। हाँ हाँ, लहरा दो सॉन्ग मत गाओ, आ जाओ उधर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 30, पाई की वैल्यू कुछ बोली गई, अगर कुछ नहीं बोली गई है तो 22 बोला है 3.14। हाँ, अगर एम्फेसाइज है कि भैया ये लेनी है तो ये लो, अदरवाइज इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आर कितना है, तो बस भैया 0 से 0 गया, 12 पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, 4 से काटा, 4 ते 12, 4 और 1 5 से नहीं कटेगा आपको, 4 से ये काट दो, 25 बार गया। अब भैया कितना आया आंसर 3142575, ठीक है सर। तो ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हमसे बोला यार कि मेजर भी बताओ, तो कई सारे तरीके हैं मेजर के। एरिया ऑफ सेक्टर मेजर, अरे यार, तो इसका पता है क्या होगा, देखना जरा, देखना ध्यान से। ओ ए बी और यही इसका भी रहेगा, ये ऐसे गया, ऐसे ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। वो या आपने मेजर अगर मेंशन कर दिया तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ओ ए फिर बी, वो समझ जाएंगे मेजर आपने यूज़ कर दिया, ठीक है। अरे बताओ ना यार, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 330, क्योंकि 360 से माइनस कर देंगे हम लोग। या एक ऐसा देसी जुगाड़ करो कि पाई आर स्क्वायर इसका निकालो और इसको माइनस कर दो, कैसे भी कर लो यार, सिंपल है ये तो थीटा अपॉन 360 फार्मूला वही रहेगा, तो 330 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 हो गया और ये 3 से काटो 1 और 12 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 4 से काटो 25, बस ऐसे काटते रहो, 4 ते 12। कैलकुलेशन खुद से करो, ये उम्मीद मत करो हमसे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक है ये। हाँ, ये क्वेश्चन है जिसका इंतजार हम सबको करना चाहिए, बोर्ड में कई बार मिला है आपको। हमसे बोला गया कि ये सेगमेंट माइनस सेगमेंट है, इसका एरिया फाइंड करना है। रेडियस 21 सेंटीमीटर है और ये भी रेडियस फिर कितनी होगी 21 सेंटीमीटर ही होगी। अगर देखो आप देखना इसका एनसीईआरटी में कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया है, ठीक। मैं पहले शॉर्ट वाला बता दूं, फिर जो एनसीईआरटी ने किया मैं वो भी आपको बताऊंगा कि नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो आपको आना चाहिए। चलो जी आ जाओ। हमसे बोला गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसका जो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था इंट्रो पार्ट में कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखना कितना जल्दी आ जाएगा, जबकि 4 नंबर का है ये। तो थीटा कितना दिया गया डियर 120 और पाई यहाँ पे दिया गया होगा 20/7। आर कितना है 21 20 और माइनस 1/आर कितना है 21 21 साइन थीटा, थीटा कितना है 120, ठीक है। क्या फास्ट लिख दिया क्या, वैल्यू तो पुट की बस, 0 से 0 शहीद हो गया, 12 बन जा, 12 3 जा, 21 पूरा कैंसिल हो गया। अब 22 का मल्टीप्लाई जब 22 के साथ होगा तो 441, ठीक है, मल्टीप्लाई ही तो होगा क्या और कुछ होगा। चलो एक कर लो, 2 बन जा 462। चलो जी अब इधर आ जाओ, 1/2 21 21 और साइन 120 की वैल्यू इसीलिए पहले बता दी कितनी होती है √3/2, इसीलिए आपको ये चीज़ पहले बता दी थी। तो 462 माइनस 21 21 441 √3/4, दिस इज योर आंसर। और आंसर एनसीईआरटी में यही आ रहा होगा, चेक कर लें जाके, ठीक है। अगर हमको फॉर्मूला आता तो सोचो कितना सिंपल हो गया, लेकिन यार अब
एनसीईआरटी ने कुछ हमको समझाने की कोशिश किया, तो वो नॉलेज के लिए आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि उन्होंने भी काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है हमको कि भैया इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, ये भी आपको आना चाहिए। उन्होंने किया क्या कि एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकाला, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करें, वो आपको आना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। ये साइड 21 सेंटीमीटर, ये साइड 21, ये एंगल कितना जी 120। अगर मैं आपसे बोलूँ यार इसका एरिया फाइंड करो, है तो आइसोसेलेस हर किसी को पता है, लेकिन तीसरी साइड तो हमको नहीं पता ना। तो अब तीसरी साइड कैसे, उसको देखो। हमने क्या किया, यहाँ से एक बीचों बीच से लाइन ड्रॉ की, 90 डिग्री पे आएगा, हम सबको पता है। तो ये एंगल जो 120 था ना, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस, लेकिन पाइथागोरस के लिए हमको ये भी नहीं पता है। तो अब हम ऐसी चीज़ पढ़ के आए हैं चैप्टर 8 में, जो ऐसे कर देंगे चुटकी से, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। 90 के सामने वाला, पक्की बात है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हुआ बेस। इस एंगल की, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ 60 की, किसकी बात करूँ, तो 60 के लिए ये फिर क्या हुआ परपेंडिकुलर, और h हमको दिया गया। तो साइन 60 हमारा कितना होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 होता है √3/2, और p और 21 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आया 21 √3/2। तो ये हमारा क्या निकल गया, p निकल के आया। लेकिन जो इतना ये होगा वही तो हमारा ये होगा। तो अगर मैं बोलूँ आपसे पूरा PC क्या होगा, तो 21 √3, क्योंकि 21 √3 को ऐड करोगे तो 21 √3 आएगा। देख लो भैया, करके देख लो। 21 √3/2 प्लस 21 √3/2, तो इसको ऐड कर लो, तो 21 कितना हो जाएगा 42 √3/2, कट करो, आ गया 21। तीनों साइड पता लगी भैया। जब तीनों साइड पता लगी तो अब हम लोग लगा देंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतना लॉजिक उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं मानता हूँ, हाँ ये सिंपल है ना, ये हाँ फॉर्मूले वाला सिंपल है। ठीक है, आप ऐसे RD शर्मा में इसका आप करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल तो 2 ही थे बड़े। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एग्जाम्पल को मारो गोली, ख़त्म।